नमस्कार, मैं महक आपका स्वागत करती हूँ जनोदय में। दिल्ली के रोहिणी स्थित जयपुर गोल्डन अस्पताल से लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते 20 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लोगों का कहना है कि 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे संवाददाता पहुंच चुके हैं अस्पताल में, आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दिनेश खुराना। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में, जहां पर बीती रात 20 से 25 लोगों की मौत हो गई है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से। आइए इसी में बात करते हैं अखिल बंसल से, जिनके भाई की भी मौत होगी देर रात। मैं यहाँ रात को 1 बजे आया हूँ। यहाँ बहुत सारी बॉडीज थी आईसीयू में। स्टाफ का कहना था, जो मैंने अपने कानों से सुना, कि अब इसके सरोज शर्मा के घर वालों को खबर कर दो। अभी हमने खबर नहीं करी है, एक एक करके सबको खबर करो, सब एक साथ ना आए और कह दो हार्ट फेलियर से इनकी डेथ हुई है। जबकि सच्चाई ये थी कि सबकी डेथ ऑक्सीजन की वजह से, एक साथ सारे पेशेंट की डेथ हो गई। स्टाफ नर्स ने ही मुझे बताया 10 मिनट के अंदर 6 मरीज एक साथ मरे, 5 को हमने पंपिंग से बचाया और बाकी लगातार सब मरीजों की सांसें टूटती चली गई। ये हालात थे। तो मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार को और इस अस्पताल के प्रबंधन को, कि वो हमें बताते कि आपके पेशेंट के लिए हमारे पास ऑक्सीजन नहीं बचा है, हम उसके ऑक्सीजन के लिए व्यवस्था करते। अगर हमसे नहीं होती, कम से कम हम इतना तो कोशिश करते। हमने बहुत कोशिश की और हम नहीं बचा पाए भाई को। हम कुछ कर नहीं पाए। भाई बात करते हुए आराम से रिकवरी कर रहे थे और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। आपका कौन एडमिट था यहाँ पर? मेरी मदर एडमिट थी यहाँ पे। तो सर कैसे हुआ? सर हमें सुबह 3 बजे फ़ोन आया कि इनका हार्ट स्टॉप हो गया है। कल शाम को मैं मिलके गया हूँ 10 बजे। मैंने इंजेक्शंस दिए हैं जो इन्होंने मंगाए थे। जब मैं इंजेक्शन दे रहा था, मेरे देखते देखते 2 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए मैंने देखा कि पीछे से ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई, फ्लक्चुएट। मैं घबरा गया। मैंने डॉक्टर से भी बात की, ये क्या हो रहा है? वो कहते हैं ये होता नहीं है, मैं चेक करती हूँ। ठीक है, फिर उन्होंने स्टेबल करके दिखा दिया, नहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। लेकिन सुबह 3 बजे कहते हैं हार्ट स्टॉप हो गया। मैं आया, देखा 2-3 और परिजन थे जो अटेंडेंट हमें मिलते थे रोज, वो बताते कि उनको भी बोला कि हार्ट स्टॉप है। तो कुछ मन में खटका, ये बात क्या, चक्कर क्या है। मैंने सर्च किया, न्यूज़ में देखा कि फ्राइडे रात को इनकी ऑक्सीजन सप्लाई में प्रॉब्लम थी। फिर मेरे मन में आया मैं अंदर जाके पूछूं। मैंने ड्यूटी डॉक्टर से पूछा कि यार मेरी मदर गई है, मुझे पता हो यार उनके साथ क्या हुआ है। मैं सारी उम्र के लिए सोच नहीं सकता कि मेरी मदर के साथ क्या हुआ था, मेरे को एटलीस्ट पता हो। आपकी न्यूज़ आई है, आपने डाला ऑक्सीजन की कमी थी, क्या थी ऑक्सीजन की कमी? अगले ने माना हाँ ऑक्सीजन की हमारे पास कमी थी, हमने लेकिन सिलेंडर से सपोर्ट किया। अब एमआईवी पेशेंट को आपने कैसे सिलेंडर से सपोर्ट किया, ये समझ से बाहर है। और इनका कहना था आधे घंटे के लिए, बाहर से पता चला 1 बजे इनके पास टैंकर आया है। अब मैं दोनों स्टेटमेंट को मिलाऊं, 11:15 से लेकर 1 बजे तक ऑक्सीजन नहीं है। अब उस दौरान कितना इन्होंने सिलेंडर से सपोर्ट किया, ये खुद कह रहे हैं सोशल मीडिया में आके कि हमारे पास सिर्फ 30 मिनट्स का बैकअप है सिलेंडर्स का। तो मतलब कि 1 घंटा बिना ऑक्सीजन के रहे। सब लोगों को इन्होंने टाइम दिया, किसी को 2 बजे का टाइम भी बुलाया कि हाँ भी आपके पेशेंट हार्ट फेलियर हो गया, हमने 3 बजे का बुलाया, किसी को 1 बजे बुलाया। प्लानिंग से धीरे धीरे बुलाया ताकि एक जगह सारे सबको ना पता चले और सुबह तक पता चलता है 6 बजे तक, 5 बजे तक। मैं सुबह से हूँ यहाँ पे 3 बजे से, कि 23 पेशेंट जो हैं दिस कम टू दैट, तड़फ के मरे बिना ऑक्सीजन के 23 पेशेंट। 3rd फ्लोर पे जाओ 6 आईसीयू में थे, हमारे फ्लोर पे 4 से 5 थे। अब इससे ज़्यादा हेल्पलेस स्टेट क्या होगी? इंजेक्शन के लिए मैं 4 दिन भागा हूँ, प्लाज्मा के लिए कॉल किसको किसको नहीं मिलाई। हम तो यही कर सकते ना। अब एक आम नागरिक की जिम्मेवारी है कि वो ऑक्सीजन भी अरेंज करे हॉस्पिटल में। सर ये क्वेश्चन सोचने लायक है और आंसरेबल है कि कौन आंसर करेगा इसको। गगैरा में 25 मौतें होती हैं, उसको आप कहते हो क्रिटिकली इल पेशेंट थे। यहाँ तो मैंने खुद देख लिया अपनी आंखों से कि ऑक्सीजन नहीं थी। ऑन रिकॉर्ड आके कोई मानेगा नहीं। हॉस्पिटल वालों का ये बदमाशी है, ऑक्सीजन खत्म हो गया तो घर के मेंबर के पास में बताना चाहिए कि नहीं चाहिए। एक बैग बोल दिया कि बंदा चला गया, ये बैग बोल दिया कि बंदा चला गया। और 6 आदमी के 1-1-2 घंटे का टाइम दे के बुला रहे कि एक अच्छा जुटेंगे तो हंगामा हो जाएगा। कुदरती भगवान का माया कि सारे बंदे इकट्ठे आ गए, तब जाके हंगामा हो रहा है। ये कब हुआ है? रात को हुआ, रात 11 बजे के बाद। हाँ, रात 11 बजे के बाद में 1-1 घंटे के बाद में वहाँ पर फोन कर रहे, सबको बता रहे हैं कि तुम 10 बजे आना, तुम 11 बजे आना, तुम 7 बजे आना, तुम 8 बजे आना। इस तरीके से बात चल रही है।
सर एक तो अपना नाम बता दीजिए और आपका कौन है मरीज वो और बताइए। राजेश कटारिया मेरा नाम है और मेरा भाई 38 साल का है, 38 साल का, जिसका एक बच्चा 6 साल का, एक बच्चा 8 साल का है। हमने अपने छोटे भाई को, मेरा छोटा भाई मेरे से 12 साल छोटा है, मैंने उसे बड़े नाजों से पाला था, बड़े प्यार से पाला था। मेरे को ये नहीं थी आशा कि ये हो जाएगा। और मेरे को बोला कि ऑक्सीजन मुझे बताओ क्या हुआ, कब हुए आपके परिवार वाले, कब एक्सपायर हुए आपके परिवार वाले? कल रात को हुए। कब बताया क्या आपको मेरे को बताया नहीं उन्होंने, मैं तो खुद आया यहाँ से, पता चला मेरे को, सुबह पता चला। ये मीडिया से रिक्वेस्ट है कि सब दिखाया जाए इनकी जीत को, आम पब्लिक अभी भी अंदर चले, अंदर जाके देखो क्या हाल हो रहा है। और प्रशासन द्वारा मीडिया को यहाँ पे रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है? हम आदमी को दिखा रहे हैं अंदर नहीं आने का, जा सकते हैं अंदर? मीडिया में बताओ 20 बंदे मरे, अंदर 2.5 बंदे मरे पड़े। सीधा बिल दे दिया है कि पहले बिल क्लियर कराइए तो बात करेंगे, और उसकी बात भी कुछ नहीं है। जीजा जी मुझे यहाँ से लेकर चलो, मैं ठीक हूँ, मैं केवल खांसी शिकायत है, मैंने बेटा मैं भी खांसी सिरप लिखवा देता हूँ। कह रही मुझे कर दिया, मेरे को कल तुम्हारी छुट्टी करा दे, छुट्टी के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं, उसको बोल गया, बातचीत कर गया, ठीक से बात कर गया। 10 बजे हम लोग घर पहुँच गए, 10:30 बजे तक उसने फोन किया है, आप लोग घर पहुँच गए? मैंने कहा बाबू हम घर पहुँच गए और दूर में समझना 10 मिनट में तेरे पास पहुँच जाएंगे। थोड़ी देर बाद में रिपोर्ट मिलती है, लड़के करेंगे, ऐसा क्या है? आप कर रहे हो क्या? आप देख सकते हैं किस तरह से मृतक के परिवार वाले परेशान हैं, दुखी हैं, और वो कह रहे हैं कि एक बार डॉक्टर चावला को बाहर लेकर आ जाए और इसी पर बात की जाए। अगर मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया तो रास्ते हमारे पास बहुत है, मैं गवर्नमेंट से एमएस को बोलना है कि डॉक्टर चावला को बुलाएंगे, एमएस को बुलाओ उसको, हाँ दोनों को बुलाएंगे। ये किसने खोला? साहब बोल रहे हैं 5 मिनट में आ रहे हैं, अभी 5 मिनट किसलिए खोली है? पब्लिक को बचाने, पब्लिक को मारने के लिए। जिंदा थी 7:30 बजे तक, 1 बजे फोन करके कह रहे हैं आपकी मम्मी नहीं रही, बहन नहीं रही, और ऊपर गार्ड धमका रहे हैं। आपके दोनों एडमिट थे यहाँ पर, मेरी इसकी मम्मी मेरी बहन, और गार्ड बदतमीजी कर रहे हैं। शाम को बेटी मिलके गई है, बहन ने दलिया सूप वगैरह लिया, कह रही मेरी तबीयत ठीक है, घर पे सब कैसे बच्चे? मैं ठीक हूँ, 1-2 दिन में छुट्टी दे देंगे डॉक्टर साहब। ये 1 बजे दोनों आए भाई बहन, उनको कह रहे हैं जिन्होंने पकड़ लिया, कौन सर ने पकड़ लिया? बोलो यहाँ पर मास्क टाइट कर रहे हैं, मास्क टाइट कर रहे हैं, कौन सर रात को क्या करके आइए, लोग टॉर्चर कर रहे हैं। आइए बात करते हैं एक और मृतक के परिजन से, ऑक्सीजन की, जिनका नाम हिमांशु है। हिमांशु जी आपके कौन एडमिट थे? सर मेरे मदर इन लॉ सीमा अवस्थी जी एडमिटेड थे, 56 ईयर ओल्ड फीमेल, वेरी हेल्दी, 15 दिन से एडमिटेड थे। 4 दिन पहले से उनका एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट शुरू हो गया था। कल शाम को 6 बजे डॉक्टर ने भी बताया उनका ऑक्सीजन लेवल 98 चल रहा था, CRP 2-3 रह गया था, D-डाइमर भी बहुत कम हो गया था। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अभी भी 10 से 12 लीटर ऑक्सीजन उनको लग रहा है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि कल हो सकता है हम वार्ड में भी शिफ्ट कर दें, हम दूसरा मास्क लगा के ट्राई करेंगे। 6 बजे शाम को 6-6:30 बजे की ये बात है, रात को 10 बजे हमें फोन आता है कि हमने उन्हें वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया। हमने पूछा क्या कारण है, क्या हुआ? कहते वो हमें नहीं पता, हमने उन्हें वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया। मैं 15 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचा हूँ, आधा घंटा मुझे वेट कराया, उसके बाद डॉक्टर बाहर आके कहते हैं वो तो एक्सपायर हो गए। आप कहाँ से आते हैं? मैं यही रोहिणी से आता हूँ, सेक्टर 16 से। 15 मिनट में मैं पहुंचा और इतनी जल्दी उन्होंने वेंटिलेटर पे भी चढ़ा दिया और उसके बाद बोल भी दिया कि एक्सपायर हो गए। कौन से डॉक्टर आपकी मदर को देख रहे थे? सर VN रस्तोगी और अक्षय हैं। VN रस्तोगी हैं जो इनका पल्मोलॉजी डिपार्टमेंट हेड करते हैं, और उनके नीचे 3-4 डॉक्टर्स की टीम है, अक्षय भी उनमें से एक है। सारी रिपोर्ट्स हैं, सब कुछ है, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से सब पेशेंट्स को मार दिया गया। और डॉक्टर ने कल रात को ये चीज एडमिट कर ली है मेडिकल ICU में कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था, हमारी क्या गलती है, आप जाइए एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ाई करिए। हमने उन्हें सब कुछ बता रखा था, जो नहीं था वो नहीं था, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। और हमने और यहाँ पे देखा कि कुछ लोग अपने प्राइवेट सिलेंडर्स पता नहीं कहाँ से अरेंज करके अपने पेशेंट्स के लिए इलाज करवाने के लिए लेके आए हैं। अगर हमें पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाती तो हम भी कुछ अरेंजमेंट कर सकते थे। मालूम है, डॉक्टर्स को पता है ये होना है, सब पता है उनको ये होना है, इंतजाम कर दिया है पूरा, ये जानबूझ की साजिश है ये। सर आपके पेशेंट को कौन सा डॉक्टर दिख रहा था? डॉक्टर चावला, और डॉक्टर चावला से मिलवा दो आप मीडिया है, हाँ आपके साथ देंगे, आपको कोऑपरेट करना मीडिया से, उससे मिलवा दो हमें। प्रशासन हमें अंदर नहीं जाने दे रहा है, क्यों नहीं जान देंगे? किसी को नहीं जाने दिया। कल हमें भी रात को 12 बजे 3rd फ्लोर से नीचे धक्के दे करके निकाल दिया गया, जब वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई, जब वहाँ काफी लोग हो गए, मिल सकते पेशेंट से नहीं मिल सकते, जो पेशेंट ठीक है उससे भी नहीं मिल सकते, जो वीडियो कॉल में बात कर रहा है पेशेंट। एक रिकवर्ड हुआ पेशेंट जो 1-2 दिन में बाहर आने वाला था, वो एक्सपायर हो जाता है।
और हमें इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती। 6 बजे हमने उस बंदे से बात करी है और 10 बजे हमें बताया जाता है वेंटिलेटर पे चला दिया और कार्डियक अरेस्ट हो गया। कार्डियक अरेस्ट कैसे हो गया सर, मुझे ये समझाएं। सर मर्डर है 25-30 लोगों का, ये कोई नेग्लिजेंसी नहीं है। ये हॉस्पिटल में 30 लोगों को समझो मर्डर करा है। ये वो नहीं आप कह सकते कि आप अनपढ़ हो, इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हो, ऑक्सीजन की कमी अगर आपको पता चल गया है कि 4 घंटे पहले हो गई है तो आप कैसे भी इंतजाम करो। ये तो आपको इसका मतलब आपकी इंटेंशन कुछ भी हो सकती है इसके पीछे। क्या आप चाह रहे हो कि नए मरीज और लाए जाए, ये यहाँ से जैसे भी निकले अब नए आएंगे उनसे मोटा पैसा लेंगे, इनसे जरा डील कम पैसे में हुई है, नया आएगा वो मोटा पैसा देगा, क्योंकि सब फंसे पड़े हैं। मेरे को तो ये अपने प्राइवेट सिलेंडर्स लेके आते हुए हमने देखे हैं अपने पेशेंट्स के लिए। वो कहाँ से लाए, ब्लैक में लाए, कहाँ से खरीद के लाए, हमें नहीं मालूम। वो इन्फॉर्मेशन जो उन्हें दी गई, वो इन्फॉर्मेशन अगर हमें भी दी जाती टाइमली तो हमारा पेशेंट आज बचा हुआ होता। हमारी मामी थी हॉस्पिटल में बराबर पैसे लेते रहे 6 दिन से और रात तक भी ठीक थी और हमने पहले बताया कि 18 से 20 हज़ार का आपका डेली का खर्चा आएगा पर डे। हमने एडमिट कर दी कर्जा पानी करके और बिल बना रहे थे एक दिन का 65 हज़ार का। फिर भी हमने कर्जा वर्जा करके अपने जेवर गिरवी रखने के बाद अपना पैसे का इंतजाम करा, रिश्तेदारों से भीख मांगी और आज रात को फोन कर दिया हमें कि तुम्हारी ऑक्सीजन की वजह से, कमी की वजह से है और खत्म हो गई। उसको प्लाज्मा चढ़ गया, सारे इंजेक्शन ट्रीटमेंट पूरा हम प्लाज्मा लाए ढूंढ के 3-4 दिन से पूरे हिंदुस्तान में घूम घाम के 2 आदमी हमने दिया, प्लाज्मा के बाद भी खत्म हो गई। तो बता रही थी ऑक्सीजन के बाद भी मरीज मर रहा। उससे पहले जब तक पैसा नहीं दिया था तो ये कह रहे थे कि प्लाज्मा ले आओ। प्लाज्मा लेने के बाद अच्छी भली कल ठीक थी, बात करी है हमारे मामा ने और रात को ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से और ये बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की वजह से तुम्हारा पेशेंट मर गया। अगर ऑक्सीजन नहीं था तो हमें पहले बता देते, हम रेजिमेंट करते कहीं से भी। ये थी हमारी खास रिपोर्ट जयपुर गोल्डन से। धन्यवाद। मैं दिनेश खुराना, कैमरामैन अमित खान, जनोदय से। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.